अच्छा लगता है? देखिए, गुजरात मॉडल तो कुछ था ही नहीं। वो केवल और केवल एक बीजेपी का बहकावा मॉडल था, मोदी का बहकावा मॉडल था। बीजेपी को अपना जहाज डूबता हुआ दिखाई दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे मैं किसी की चाय नहीं पीऊंगा, फिर लोगों के घर चाय भी पीने जाने लगे, फिर बोले मैं सरकार समाज के किसी के घर नहीं जाऊंगा, समाज के कार्यक्रमों में नहीं जाऊंगा, मेरे पीछे खटर मत लगाओ। आज चुनावी वर्षों को देखते हुए मैनिपुलेशन की राजनीति में विश्वास करने लगे हैं और आम आदमी पार्टी के काम बोलते हैं, काम ही आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा। कि आपको गुजरात मॉडल अच्छा लगता है या दिल्ली मॉडल अच्छा लगता है? देखिए, गुजरात मॉडल तो कुछ था ही नहीं। वो केवल और केवल एक बीजेपी का बहकावा मॉडल था, मोदी का बहकावा मॉडल था। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी वर्षों वर्षों की मेहनत के कारण गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं। गुजरात के लोगों की वर्षों वर्षों की मेहनत के बाद जो गुजरात खड़ा हुआ, वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, परंतु व्यवस्था परिवर्तन गुजरात में भी नहीं हुआ। आज आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर 60 लाख लोगों का विश्वास जीता है। अगर गुजरात मॉडल होता तो वो दिल्ली मॉडल को ना अपनाते। दिल्ली के अंदर पूरे देश में जो व्यवस्था परिवर्तन का एक चेहरा माननीय अरविंद केजरीवाल जी के रूप में खड़ा हुआ है, आज दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर। पहले ये हमने सुना है कि पंजाब के अंदर भी आप लोगों ने, केजरीवाल जी ने जो है 1000 रुपया पर कन्या, क्या वो कन्याएं पढ़ने वाली हैं या स्कूल कॉलेज की हैं या जो वहाँ पर अभी बेरोजगार हैं वो भी हैं जिन्हें वो आपकी तरफ से एक सह प्रेम भेंट दिया गया? देखिए, आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन पर विश्वास रखती है, आम जन के जीवन को सबल करने पर विश्वास रखती है। आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की पहली गारंटी जो आम आदमी पार्टी पंजाब द्वारा दी गई है, वो महिलाओं के जीवन को मजबूत करने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए 1000 रुपये महीना 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को दिया गया है। और मुझे लगता है यह एक पूरे देश के अंदर एक मॉडल, एक महिला सशक्तिकरण का मॉडल आप मान सकते हैं। कुछ लोग उसका बहुत विरोध कर रहे हैं, चन्नी साहब बड़ा विरोध कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या अगर अपनी बहनों को, अपने प्रदेश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए गारंटी दी जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? और बुढ़ापा पेंशन भी देश में एक मॉडल बन के उभरा है। इसी तर्ज आपकी यहाँ पर वार्ता हुई, काफ़ी लोग आपके साथ में बैठे हुए थे, जुड़े हुए थे और आपसे पूछ भी रहे थे और आपसे बातें भी कर रहे थे। और बीजेपी का एक आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर जो गोल्ड रॉबरी हुई थी कि आपको सोना तुरंत मिल जाएगा, जो आज 7 साल हो गए इन्हें नहीं मिला है। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये क्या सरकार झूठे वादे करती है? तो आप, अगर आपकी सरकार होगी तो क्या लोगों को उनका अपना जो मेहनत का एक एक तिल जोड़ के जो गोल्ड बनाया हुआ था वो मिलेगा या उसके एवज में जो है मुआवजा मिलेगा या नहीं? निश्चित तौर पर मैं जब आज गोहाना के सर्व समाज के साथ बैठा तो उनके मन में बड़ी भारी पीड़ा, बड़ा भारी दुख था कि उनके जीवन भर की कमाई जो लुट गई। सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि उनका जो सोना है उनको वापस दिलाया जाएगा, उनके नुकसान की पूर्ति की जाएगी, परंतु यह खट्टर सरकार घोषणाओं की और घोटालों की सरकार है। इसको आम जन के जीवन सुधार के लिए कोई काम करना नहीं आता। और रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी हर आम आदमी की दुख पीड़ा को समझती है और निश्चित तौर पर जब हरियाणा की जनता बदलाव करेगी, हमें सेवा का मौका देगी, गोहाना की इस पीड़ा को, इस दुख को जरूर पूरा किया जाएगा, उनका सहयोग किया जाएगा, उनके नुकसान की पूर्ति की जाएगी। सर, जैसे आप लोगों ने जो है दिल्ली के अंदर रोल मॉडल तैयार किया हुआ है, क्या उस तरह से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था फ्री, पानी की व्यवस्था फ्री और उसके बाद में जैसे स्कूल और कॉलेज को बहुत अच्छा सुधार किया है? यहाँ जैसे अभी कुछ दिन पहले BDS के अंदर जो है 9-10 MLAs की एक इन्होंने जो है
गठन किया था और उसके अंदर सीमा त्रिखा जी को इन्होंने बनाया। वहाँ पर इन्होंने जो है उसका पूरा संशोधन यानी कि उसको जैसे मंथन करते हैं, मंथन करने के बाद ये देखा कि हॉस्पिटल खुला है तो औजार नहीं है डॉक्टरों के पास, और अगर औजार हैं थोड़े बहुत तो उस चीज़ का वो डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने मंथन के बाद एक ही आश्वासन दिया कि हाँ हम ये कार्य करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार हरियाणा के अंदर आ जाती है तो आप लोग यहाँ हरियाणा वालों को क्या क्या देंगे? देखिए, यह तो अभी धीरे धीरे हम जैसे लोगों में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी लोगों की समस्याओं का निदान निकाल कर, लोगों की समस्याओं को समझकर, आज देश के अंदर कोई पार्टी लोगों की समस्याएं सुनकर काम नहीं करती, केवल और केवल अपने एजेंडे को एसी में बैठकर तय करके नीतियां बनाती है। परंतु आम आदमी पार्टी लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए, लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए काम करती है। और निश्चित तौर पर हमारा भी यही प्रयास है कि हम जगह जगह जाकर लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हरियाणा के लिए एक एजेंडा तैयार किया जाएगा, जैसे पंजाब के लिए किया गया, उत्तराखंड के लिए, गोवा के लिए। आने समय के अंदर आपके सीएम का चेहरा कौन सा हो सकता है? देखिए, केंद्रीय आप दृष्टि करेंगे? केंद्रीय नेतृत्व का काम है, सक्षम कार्यकर्ताओं को ही मुख्य भूमिका में लाया जाएगा और आम आदमी पार्टी के काम बोलते हैं, काम ही आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा। का चेहरा होगा। सर, क्वेश्चन तो बहुत है दिल के अंदर पूछने के लिए। आज किसानों से बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार हटी है थोड़ी सी पीछे, आप भी देख रहे हैं, और उसके बाद अब ये लोगों के अंदर जाके, जैसे आपको अभी आप वहाँ पर बात कर रहे थे, तो इन्होंने जो है अभी एक पंजाबी धर्मशाला का भी उद्घाटन किया है। पहले ये कहते थे कि मेरे पीछे खट्टर नहीं लिखा जाए, मैं सभी के साथ हूँ, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, पर वो जुमले ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने भी देखा और आप वार्ता में समझ भी रहे थे। तो सर, क्या बताना चाहेंगे कि अब लास्ट के जो ये साल आ रहे हैं इलेक्शन के, इसीलिए ये क्या ये तैयारियां हो रही हैं? देखिए, बीजेपी को अपना जहाज डूबता हुआ दिखाई दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे मैं किसी की चाय नहीं पीऊंगा, फिर लोगों के घर चाय भी पीने जाने लगे, फिर बोले मैं सरकार समाज के किसी के घर नहीं जाऊंगा, समाज के कार्यक्रमों में नहीं जाऊंगा, मेरे पीछे खटर मत लगाओ। आज चुनावी वर्षों को देखते हुए मैनिपुलेशन की राजनीति में विश्वास करने लगे हैं। मैं उनका धन्यवाद करूंगा, कम से कम वो समझे तो सही कि समाज, मुख्यमंत्री का धर्म, राजा का धर्म समाज में जाने से ही निभाया जा सकता है। और केवल राजनीति के लिए कहना मेरे पीछे खटर ना लगाओ। जिस समाज में जन्म हुआ है उस पर गर्व करना चाहिए, और हमें अपने समाज पर गर्व है और हम सदैव अपने समाज पर गर्व करते हैं। सर्व समाज का विकास कैसे हो, इसकी नीतियां बने, पर हम अपने समाज को भुलाए, ये कोई धर्म नहीं है।